लघु में ही चर्चा हो। नहीं, प्रमाण आवश्यक होता है। स्थित परिस्थिति को देखकर आइए। चलो देखिए, दक्ष यज्ञ में संत महंत भगवंत सब वहां उपस्थित थे, त्रिदेवों को छोड़कर, और सभी लोग थे वहां। संत भी थे। हाँ, संत थे। संत थे। दक्ष लिए मुनि बोल सब। कैसे थे? एक नहीं, दक्ष लिए मुनि बोल सब, अकरण लाग बड़ जाग, अन्योते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग। विष्णु बिरंच महेश बिहाई, यानी त्रिदेवों को छोड़कर और सभी लोग थे। और जितने महात्मा थे वहां सब दक्षे के पक्ष में थे। ठीक है, तो यहां से बात तुम्हारी खंडित हो रही है। अब नहीं, जितने महात्मा थे सब दक्ष के पक्ष में थे। महात्माओं की बातें नहीं, सब महात्मा थे वहां। मेरी बात केवल संत की है। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। क्या संत थे ये बताओ। सुनो पहले हमारी बात। संत हो तो प्रमाण दो। सुन लो पहले। दक्ष लिए मुनि बोल सब। जितने मुनि हैं। तो मुनि माने संत? नहीं नहीं, तो मुनि माने नहीं, मुनि को अलग मान रहे हो संत से? खुला लगे ना। क्यों? मुनि अलग है, संत अलग है। देखिए, मुनि की परिभाषा अलग है, संत की परिभाषा अलग है। हमारे लिए प्रमाण आएगा मुनि। अरे आएगा, वो विषय अलग है। मुनि और संत भी हमें कहा गया। इतने प्रमाण है तो मैं कोई प्रमाण नहीं मिला। इन्हें ने संत भी दूसरे का तो मुनि, सुनो पहले, मुनि संत महात्मा सन्यासी कैसे एक है? एक ही बात है। आइए, अलग अलग प्रमाण है मेरे पास। सुनो पहले, बीच में नहीं। तो ऐसे जबरदस्ती का ना बताओ भाई। भृगु, वहां जो भृगु मुनि थे आचार्य थे। संसार के जितने महात्मा थे सब वहां उपस्थित थे। ठीक है, और उन्हें संत नहीं कहा जाएगा ना। हाँ, संत अलग से आ जाएंगे। कहाँ कहा गया? नहीं, संत अलग से आ जाएंगे। वो संत नहीं थे। क्या महात्मा भृगु ने क्रोध नहीं किया? ये महात्मा भृगु ने क्रोध तो किया, लेकिन संत की परिभाषा क्या है? पहले थोड़ा सुन लो थोड़ा सा। देखिए, उन्होंने क्रोध किया, लेकिन उन्होंने परीक्षा लिया था। सुनो, परीक्षा लिया था। इधर तो आओ। सुनो, परीक्षा लिया था। नहीं, परीक्षा में उन्होंने क्रोध किया। इतना पसीना काहे छोड़े? अरे शरीर में इतनी शक्ति है, वो सब निकलने दो। अरे तो इतनी अब परीक्षा लिया और तभी ये प्रमाण पत्र मिला था कि त्रिदेवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। और अगर हमारे बाबा भृगु परीक्षा न लेते तो ये निश्चित न हो पाता कि त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन है। अब देखिए, सती जी का भगवान शंकर के चरणों में जो अनुराग था वो अटल था। भले ही भगवान शिव की बात नहीं मानी, इसलिए कि कोई भी नारी हो, अगर पति के यहां है वो या पति से अलग है, तो ये नहीं कि वो पति भक्ता नहीं है, पति प्राण है। लेकिन अगर पिता के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है और उस समय पति मना भी करे तो जल्दी से कोई नारी स्वीकार नहीं करती कि नहीं, अपने मायके में नहीं जाऊंगी। और अगर ऐसा किया गया तो निश्चित है कि वहां कुछ ना कुछ विवाद तो होगा ही, है ना। तो नहीं मानी, भगवान शंकर की बात नहीं मानी। लेकिन जब प्राणों का परित्याग किया तो सती मरत हरिशन वर मांगा कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, कि जहां भी मेरा जन्म हो तो भगवान शंकर ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। और जिसके कारण उन्होंने पार्वती के रूप में कितना भीषण तप किया। बेलपात मही परी सुखाई, 3 सहत संबत सोई खाई, पुन परिहरो सुखारो परना, अपर्णा अस्तप काहु न कीन भवानी, अभय अनेक धीर मुन ज्ञानी। ऐसा भीषण तप किया कि किसी ने ऐसा तप नहीं किया जिस प्रकार से उन्होंने किया, केवल भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। तो इसका तात्पर्य नहीं कि भगवान शिव के चरणों में उनका अनुराग नहीं था, लेकिन जब चली तो उस समय की शायद अच्छी नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपने प्राण परित्याग करना पड़ा। अब देखिए, सती जी साधारण नहीं थी, योगाग्नि के द्वारा अपने प्राण परित्याग किया था। योगाग्नि, और जब योगाग्नि के द्वारा प्राण त्यागे जाते हैं तो उस समय की क्रिया यह होती है कि शरीर में 5 प्राण होते हैं, तो अपान वायु को उठाकर प्राणवायु से मिलाना पड़ता है, प्राण को समान से, समान को उदान से, उदान को व्यान से, और अंत में ब्रह्मांड में प्राणों को केंद्रित किया जाता है और संपूर्ण शरीर में अग्नि का आवाहन किया जाता है। 9 द्वारा पूरे देही शरीर में 9 द्वार होते हैं, लेकिन ये 10वां द्वार होता है ब्रह्मांड में, ये आपातकालीन द्वार होता है। जैसे किसी वाहन में तुम लोग बैठते हो तो लिखा रहता है ना आपातकालीन द्वार, तो ये आपातकालीन द्वार होता है। तो उस समय ब्रह्मांड से प्राण निकल जाते हैं,
और जो धर्मात्मा लोग होते हैं उनके प्राण जब निकलते हैं, आप लोगों ने देखा होगा तो किसी के नेत्रों से, किसी के मुख से मुख खुला हो जाता है ना, किसी नासिका से। तो जो धर्मात्मा लोग होते हैं तो उनके प्राण ऊर्ध्व स्थान से निकलते हैं, और जो अधर्मी होते हैं उनके प्राण जब निकलते हैं तो अधो स्थान से निकलते हैं। तो योगाग्नि के द्वारा उन्होंने प्राणों का परित्याग किया था। तो कोई साधारण नहीं जी, सती जी देवी हैं। और कहीं कहीं प्रमाण ये मिलता है कि भगवान शंकर स्वयं वहां पहुंच गए थे और सती के उस पार्थिव शरीर को लेकर भगवान शंकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने सोचा सृष्टि का अंत हो जाएगा, तो अपने चक्र सुदर्शन से सती के उस पार्थिव शरीर के 51 खंड कर दिया। और जो अंग जहां पर गिरा तो उसी अंग के नाम से ही 51 शक्तिपीठ इस धराधाम में आज भी स्थापित हैं। जैसे जहां पर नेत्र गिरे तो उस स्थान का नाम हुआ नैना देवी, जहां कच्छ गिरे यानी आदि आदि जहां पर जो अंग गिरा 51 शक्तिपीठ आज भी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं परमात्मा के द्वारा जब कोई कार्य होता है तो कोई ना कोई उसमें रहस्य जुड़ा होता है। तो देखो 51 शक्तिपीठ हो गए, वहां भक्त लोग जाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये बात रहस्य तो हर बात में है, लेकिन उसे एक बात खोला जाए। अब देखो 2 बातें आपकी हो गई, धर्म थोड़ी में 2 क्षण मेरी बात सुन लो सीधी। अच्छा, आपने बताया कि शरीर में 5 प्राण होते हैं, अपान, व्यान, उदान, समान, प्राण। अच्छा, ये 5 निकल जाए इसके बाद क्या बचता है शरीर में? देखा होगा मृत्यु के बाद भी अगर शरीर रखा रहेगा तो शरीर फूल जाता है। तो 5 प्राण निकलने के बाद वो कौन सा प्राण है जो शरीर में मरने के बाद भी रहता है? बताएं। धनंजय नामक वायु रहती है। इसके लिए तो मैं साधुवाद, ठीक, इसके लिए तो मैं समझ ले होगी जोरदार ऐसे और तो ये बात कोई अच्छी बात, अध्ययन ये बात भाई कहीं ना कहीं से लगे तो भी अध्ययन है ना, और इसीलिए इसके लिए तो मैं साधुवाद। तो धनंजय नाम के प्राण नहीं उपप्राण, 5 प्राण होते हैं और 5 ही उपप्राण होते हैं, जिसमें एक धनंजय नाम के उपप्राण है जो वायु के द्वारा प्रेरित है। तो वो प्राण शरीर में उपस्थित रहते हैं, इसीलिए 5 प्राणों को निकलने के बाद भी वो व्यक्ति का शरीर फूल जाता है। और जब वो प्राण निकल जाते हैं, एक देखो और अब अच्छे लोग बैठे हैं, भले ही थोड़े हैं, धनंजय नाम के प्राण रहते हैं, लेकिन वो प्राण किस क्रिया के बाद निकलते हैं, इस पर भी थोड़ा चिंतन हो जाए। इसमें रहते हैं, कई क्रियाएं होती हैं मरने के बाद, थोड़े बता दूं, यहां तक कि अंत्येष्टि तक, 13वीं तक आदि आदि क्रियाएं की जाती हैं। तो अंत्येष्टि तक वो धनंजय नाम के प्राण शरीर में रहते हैं, लेकिन कौन सी क्रिया के बाद में प्राणों का महाराज बल समाप्त हो जाता है, इस पर भी थोड़ा थोड़ा चिंतन होगा महात्मा जी का। आइए 2 बातें आपकी और हैं, थोड़े में हम निपटाए दे रहे हैं। आपने कहा कि मुनि संत महात्मा सब एक ही है। देखो महाराज, जबरदस्ती ना मनवाओ, लड़का समझ के दबाओ ना। हाँ भाई, जो सत्य है वही बोलो। हाँ, अब ऐसा थोड़ी है, ये सब बैठे हैं तो महाराज अच्छी जानकारी। देखो मुनि अलग है, संत अलग है। मुनि की परिभाषा क्या है? तो मनशीला सा मुनि, ये मुनि है। महाराज संत क्या है? तो बोले सम दम नियम नीत नहीं डोलई। आगे परुष वचन कबहु नहीं बोले। ये है संत जो कभी क्रोध न करे, कठोर वचन जो कभी न बोले, वो होता है संत। महात्मा कौन है? महाराज जीवात्मा को जो परमात्मा से मिला दे,
उसे कहते हैं महात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के भेद को जो जानता है वो है महात्मा। ये सब अलग अलग परिभाषाएं, सबकी अलग अलग। तो महाराज, हाँ, भाव पक्ष में नहीं कुछ कहा जा सकता है। भाव, जैसे आपने कहा कि हमें कहा जाएगा, तो वहां समर्पण का भाव होगा और भाव पक्ष होगा। और जब भाव पक्ष होता है महाराज, तो ये बातें स्वीकार की जाती है। लेकिन तर्क में कभी भाव पक्ष नहीं होता है। तो यहाँ है तर्क, इसलिए भाव पक्ष की बात यहाँ नहीं मानी जाएगी। कहा जाएगा, कब कहा जाएगा, कौन कहेगा, कैसे कहेगा, ये विषय अलग का है। आगे का है, भविष्य के गर्भ का है। तो वर्तमान की जो बातें हैं, तो महाराज वहां पर भी महात्मा भृगु हो या कोई हो, जिसने भी कठोर वचनों का प्रयोग किया है, तो फिर वो संत शब्द से अलंकृत नहीं किया जाएगा। एक छोटी सी बात आपने कहा कि सती जी चली गई, जाना चाहिए पिता, प्रभु, माता आदि आदि, इनके यहाँ जाना। अच्छा, छोटी सी बात है मेरी, यहाँ बात हमारे सहयोग और विरोध की हो रही है। हमने कहा कि माता सती विरोध में गई, आपने कहा कि विरोध में नहीं गई। अच्छा, पति की बात न मानना, ये पति का सहयोग है कि विरोध? अच्छा, यद्यपि तुमसे ये बात हमें नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पत्नी का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं है। कहने का मतलब विवाह से कोई संपर्क नहीं है, विवाह हुआ भी नहीं है। कहा जानो तुम पत्नी के विषय में? हाँ भाई, विवाह हो तो जानो। तो यद्यपि पत्नी के विषय में, अब हमारी बात सुनो, चलो हटाओ पत्नी। तो ये विरोध है कि सहयोग? शिवसम को रघुपति व्रतधारी, अब बिन अघ तजी सती अस नारी। सती जी को पाप नहीं लगा, बिन अघ तजी, कोई पाप नहीं लगा। तो अगर उनके द्वारा ऐसा अनुचित कार्य किया गया होता तो उन्हें पाप लगता, लेकिन पाप नहीं लगा। तो इससे निश्चित हो रहा है कि सती जी ने जो है अनुचित नहीं किया। ठीक, बस केवल एक ही थाली में तुम्हारी समस्त बातें कट रही हैं। अब देखिए, जो ये पंच वायु हैं, नाग, कूर्म, कृकाल, देवदत्त और धनंजय, ये पंच वायु हैं। तो ये जानते हो शरीर के किन उद्वेगों से जुड़ी हुई हैं? जमुहाई, हिचकी, डकार, पानवायु आदि आदि, ये इनसे जुड़े हुए हैं कि अगर किसी प्राकृतिक उद्वेग को आपने दमन किया तो उनसे वो वायु प्रभावित होती है और उसी से भी नाना प्रकार के रोग जो है उत्पन्न होना प्रारंभ हो जाते हैं। हमें वैदिकी के भाई अनुभव है, समझ लेना, हमारे भाई सुखेंद्र वैद्य है। अब कौन कौन से किस उद्वेग का दमन करने से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ये भी सब हम तुम्हें बताएंगे। है आचार्य सुश्रुत की संहिता का हमने अध्ययन किया है, तो ये वैदिकी का विषय है। अब देखिए, ये भी संत, अब सुनो, संत और मुनि ना, सब अनुभव है हमें, तंत्र मंत्र जंत्र यंत्र सब करते। मुनि, मुनि, नारद जी को मुनि कहा गया है। एक बार नहीं, अनेकों बार नारद जी को मुनि कहा गया। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, हाँ, मुनि हित कारण कृपा निधाना, अनेकों बार मुनि शब्द आया। और उन्हीं को संत आया, क्रोध ही उन्होंने किया। फरखद अधर कोप मन माही, और शपथ चले कमला पद पाही। कई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। 3 श्राप दिया, लेकिन इसके पश्चात उन्हें क्या आ रहा है कि नारद देखो विकल जयंता, तो लाग दया कोमल चित संता। संत आया कि नहीं आया? तो बात एक ही है। तो जब अन्य महात्मा उस तरह मिला करें तो ये सब बातें उनके आगे किया करो, ठीक है। और ये सब जानते हो कि ये सब हमें इन सब बातों का विशेष अनुभव है। तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, रुको, दो नहीं तो सुन लो, हमारा जो यहाँ पर धरातल है, तो केवल जिसने धनुष तोड़ा है, आवाज हम उसे जानेंगे कि इतना प्रचंड वीर इस धरती पर कौन हुआ जिसने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया। ऐसे जान न पाओगे? नहीं नहीं, आज उसे हम जानेंगे। ऐसे जान न पाओगे? उपाय? हाँ, उपाय हमसे पूछो, उपाय बताएंगे हम। उपाय पूछते चलो। जानोगे कैसे? उसके लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो नहीं जान पाओगे। थोड़ा विचार तो करो महाराज, ये धनुष साधारण नहीं था।
इमे दुई धनुषी दिव्य श्रेष्ठे लोकार्ध पूजते, ऐसा धनुष था ये। और क्षण मात्र में जिसने तोड़ दिया हो महाराज वो साधारण पुरुष नहीं होगा। और उसको जानने के लिए वो कभी क्रोध से जाना ही नहीं जा सकता है। उसके लिए चाहिए प्रेम, उसके लिए चाहिए नम्रता, उसके लिए चाहिए विनम्रता, उसके लिए चाहिए भगवान की भक्ति का मार्ग। और जब भक्ति करोगे मार्ग मिलेगा, भगवान की कृपा होगी, तो उनकी प्रभुताई को जानना सरल हो जाएगा। कौन जानेगा? तो फिर जान वही पाएगा जिसे वो जनाएंगे अपनी कृपा से। सो जाने जय देव जनाई, और जानत तुम ही होई, वही जानेगा। अब छोटी सी बात, आपने कहा कि मुनि और संत दोनों एक ही है, इसको भी लेते चले। एक बात रह गई है, देखिए महाराज, नारद जी को संत कब कहा गया और मुनि कब कहा गया, इस पर थोड़ा विचार करें। आपने जो प्रमाण दिया मुनि का, वो कहां तक है? वो तब तक है जब तक नारद जी माया से ग्रसित होकर के माया से मुक्त नहीं हुए। और जहां से माया से मुक्त हो गए, भगवान ने ज्ञान दिया, वहां से इसके बाद फिर नारद जी ने कभी क्रोध नहीं किया और उस पद को प्राप्त कर लिया जो संत तक पहुंचता है। जैसे महात्मा विश्वामित्र जी हैं, ये पहले राजा थे, मुनि बनने का प्रयास किया, तपस्या भी की, ब्राह्मण बनने का प्रयास किया, ब्रह्मर्षि बनने का प्रयास किया, बहुत तपस्या की, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन जब महात्मा श्री विश्वामित्र जी ने उन कर्मों को ग्रहण कर लिया, उस पद को प्राप्त कर लिया कर्म के द्वारा, कब? जब महात्मा ने कठोरता को दूर किया और विनम्रता को स्वीकार किया, तो महाराज महात्मा वशिष्ठ जी ने महात्मा श्री विश्वामित्र जी को ब्रह्मर्षि पद से अलंकृत कर दिया। यही बात नारद जी में है, जहां से भगवान ने ज्ञान दिया है, माया को दूर किया है। माया के पहले तो भगवान को ही कठोर बोले। अब बताओ, संत क्या भगवान को श्राप देंगे? भाई संत कभी भगवान को श्राप नहीं देंगे। और नारद जी ने तो वो महाराज ऐसे ऐसे वचन बोले, मैं दुर्वचन। अब भैया दुर्वचन बोलने वाला क्या संत होगा? भगवान को बोले परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर में कोई यही नहीं, परम स्वतंत्र हो, तुमने हमारा अपमान किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। फरकत अधर, अधर माने लोभ जम न कराला। तो महाराज फरकत अधर और कोप मनमाही, तो कोप मनमाही है तो फिर संत नहीं है। और भगवान को श्राप दे दिया। भगवान ने माया दूर की, और जब माया दूर कर दी, भगवान को ज्ञान दिया, फिर जाकर के सत्य धाम की ओर नारद जी ने भगवान के नाम का निरंतर जाप किया, तो महाराज उस पद को प्राप्त कर लिया जो संत रूप में परिपूर्णित है। इसके बाद कभी नारद जी को मुनि कहा गया हो तो बताना हो, फिर संत कहा गया, क्योंकि संत पद से अलंकृत हो गए। तो यही बातें सबके लिए लागू होती हैं। महाराज व्यक्ति कभी कभी साधारण होता है, लेकिन उसके द्वारा ऐसे कर्म किए गए कि पद से विभूषित हो जाता है, वही योगी हो जाता है, वही वियोगी हो जाता है, वही संत हो जाता है, वही ज्ञानी हो जाता है, वही महाज्ञानी हो जाता है, वही विज्ञानी हो जाता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है, वैसे वैसे व्यक्ति के साथ में पद, कोई अधिकारी है तो महाराज जैसे जैसे उसके कर्म अच्छे होते रहेंगे, तो वो अधिकारी ऊंचाई की ओर जाता रहेगा। और जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएगा, वैसे ही बड़े बड़े अधिकार उनके अंदर प्राप्त होने लगेंगे, आने लगेंगे। तो वही महाराज सब में लागू होता है, कोई भी हो संसार में।
और देखिए आइए संसार में लागू हो रहा है। हाँ, सब में। और संसार से कुछ अलग भी होते हैं। अच्छा, अलग कौन होते हाँ हैं? हाँ वो तो देखिए, निराशीर चित्तात्मा त्याग सर्व परिग्रह शरीरम केलोम कर्म कुर्मन कुरबरम नाभ के ब्लसम। शरीरम केवलम कर्म कुर्वनस नाभ के विषम, यानी जिसने समस्त आशाओं का परित्याग कर दिया, जो समस्त भोगों से निष्प्रहा हो गया, जिसने इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया, वो संसार में रहते हुए भी संसार से विरत होता है। शुभेच्छा विचारणा तन्मानसा सत्वापति असंशक्ति पदार्थ भावनी तुरियातीत। और जब तुरियातीत अवस्था में योगी पहुंच जाता है तो उस समय वो परमहंस की स्थिति में होता है। न उसका कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। निंदा करने वाले से कोई द्वेष नहीं होता और अस्तुत करने वाले से कोई प्रेम नहीं होता। अजगर वृत्ति हो जाती है। एक स्थान पर किसी ने भोजन करवा दिया तो कर लिया, किसी ने नहीं करवाया कोई बात नहीं, ऐसी स्थिति हो जाती है उस समय महात्मा की। अब देखिए नारद जी वहां पर केवल कठपुतली के रूप में थे। जो पुराने लोग हैं उन लोगों ने देखा होगा, पहले कठपुतली बना करती थी ना, और नचाई जाती गई थी। क्यों? कठपुतली। अब देखिए, कठपुतली नाचती तो है लेकिन अपनी इच्छा से नहीं नाचती, नचाने वाले के अनुसार नाचती है। जैसा नचाने वाला नचाएगा उसी अनुसार कठपुतली नाचेगी। तो नारद जी वहां पर थे कठपुतली। जिस समय काम ने नारद जी की समाधि भंग करने का प्रयास किया, उस समय भगवान विष्णु ने ही रक्षा किया। सीम की चापी सकै को तासु बड़ रखवार रमापत जासु। और जब भगवान विष्णु के पास जाकर के उन्होंने ये बताया कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर लिया, तो भगवान नारायण ने समझ लिया कि उर अंकुरो गर्भ तरु भारी। और जब श्राप दिया और अंत में परमात्मा ने जब अपनी माया को हटा लिया, तो नहीं तह रमा न राजकुमारी। जब हरी माया दूर निवारी, और नहीं तह रमा न राजकुमारी, न वहां रमा और न वो राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, अब गहे पाहि प्रण तारित हरना। मृखा होय मम श्राप कृपाला। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मम इच्छा कहे दीन दयाला, कि मेरी इच्छा से ही सब ऐसा हुआ है। तो परमात्मा की इच्छा से ही सब कार्य हुआ था। वहां पर जो भी कुछ हो रहा था, तो उसके सूत्रधार भगवान विष्णु थे और नारद जी कठपुतली थे। ठीक, परमात्मा ने ही सब करवाया था। और इसीलिए नारद जी का दोष नहीं माना गया। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तही लगे अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अका अपराध रमापत कीन्हा। अपराध भगवान विष्णु का माना गया। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, अका अपराध रमापत कीन्हा। तुम क्या कह रहे हो? जब क्रोध किया इसके बाद उनको मुनि भी मुनि नहीं कहा गया, आगे भी मुनि कहा गया है। और मोह वहां पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ, मोह बना रहा है कुछ ना कुछ। और यद्यपि विषांतर होगा संदर्भ अरण कांड में, नारद जी ने सोचा कि मोर श्राप करी अंगीकारा, कि मेरे श्राप के कारण आज परमात्मा को वन में घूमना पड़ रहा है। अब वहां पर गए और तब स्वयं परमात्मा के द्वारा कहना पड़ा कि कौन वस्तु असप्रिय मोहि, कौन वस्तु असप्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर तुम से कहूं न मांगी। मुनि कहूं कुछ अदे नहीं मोरी। वहां भी मुनि कहा गया, आगे भी कहा गया। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, और आगे भी कहा गया। तो ये नहीं कि मुनि और संत अलग अलग हैं, उसको अलग अलग न करो। मुनि, संत, महात्मा ये सब एक ही कोट के होते हैं। हाँ, अब इनमें भी मुनि मुनि में अंतर होता है। अब जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र को अंजलि में उठाकर पी गए थे, तुम लोगों ने सुना है। अब किसी दूसरे महात्मा से कह दिया जाए तो समुद्र तो बहुत दूर रहा, पूरे एक तालाब का पानी नहीं पी पाएगा, है ना। तो मुनि में भी अंतर होता है, हर जगह अंतर होता है। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमी सजीवन माहरु नीचू। काशी मग सुरसर क्रम नाशा, मरु मारो महिदेव गवासा। जहां एक और काशी है तो दूसरी ओर मगहर है, जहां एक और मालवा है तो दूसरी ओर मरुस्थल है, जहां एक और महिदेव है तो दूसरी ओर महिदेव गवासा। गवासा माने
मैदेव है या क्या? गंवार है? ना, गवासा माने कसाई, ठीक है। यही है, ब्राह्मण कसाई, का ब्राह्मण का विलोम है कसाई। तो इसी हाँ, किसका विलोम? ब्राह्मण मरु मारो महिदेव वही गवासा। है। ये कहा महिदेव ब्राह्मण और कहा वही कसाई। है, जो गंवार होगा वही कसाई होगा। नहीं, ना 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 ना, अच्छा, तो विषय- अंतर है? ना, परने तुलसीदास की अतिमत मंद गंवारू। अंतर है तुलसीदास जी ने अपने अपने लिए कहा क्या? है, जो उनकी अतिमत मंद मानता है महाराज, ये नहीं है जो गंवार होगा कसाई नहीं, होगा ना। ये मानता है सुनो, उनकी। सुनो, ये ऐसा उनकी है मानता है। कि हमें लगता है बुद्धि आ जाए अयोध्या में। भाई देखो, अपने आप को मंदमती कह लेना कि हमारा तुलसीदास जी को किसी और ने मंदमती कहा है। महाराज बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, वो भी अपने आप को कहते हैं महाराज मैं तो मूढ़ हूँ। और एक बहुत बड़े ज्ञानी है जिनके लिए कहा गया अतुलित बलधामम हेम शैला वरेयम धनुष में कृषानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य। और जब भगवान के सामने गए, भगवान को पहचान लिया, तो उन्होंने कहा एक मंद मैं मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, मैं अज्ञानी हूँ, मूढ़ हूँ, कुटिल हूँ, अज्ञान आदि आदि। तो महाराज ये व्यक्ति की मानता है ना, उसको गलत भाव में न जोड़ो, जो सत्य है वही आओ। आइए, आपने कहा कि नारद जी तो कठपुतली थे। कठपुतली बोले जो करवा रहे थे भगवान वही वो कर रहे थे। बढ़िया नियम बता रहे हो, बर्बाद कर दो संसार का तुम। और अच्छा भगवान, अरे भाई भगवान जो कराते हैं तो क्या भगवान बिना कारण के करवाते हैं क्या? भाई भगवान बिना कारण के नहीं करवाते हैं। प्रमाण वही है नारद जी के प्रसंग में, कहीं जाना नहीं। इसके पहले कामदेव नारद जी के पास आया, लेकिन नारद जी का बाल बांका नहीं कर पाया, चरणों में गिरना पड़ा कामदेव को। क्यों? क्योंकि नारद जी भगवान की भक्ति में लीन हो गए थे। ये नारद जी के कर्म है कि नारद जी भगवान की भक्ति में लीन हुए। तब भाई देखो, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर अंतर हो जाएगा, है ना। अब कोई वो रटा हुआ विषय तो है नहीं, बात आई अब पता नहीं, अब ध्यान भटका तो वो निकल जाएगी, है ना। जिसको न समझ में आए तो हमसे पूछ सकते हो, है ना, या कोई प्रश्न है या कोई बात है तो हम पूरा प्रयास करेंगे, है ना, समझाने का। अगर किसी के पास समाज में कोई प्रश्न हो या कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो, निसंकोच, है ना। फरसा ये नहीं चलेगा, परेशान न होना बिल्कुल। जब तक हम खड़े हैं तो इनकी हिम्मत नहीं कि फरसा चढ़ा दे, है ना। कोई बात हो तो आप पूछ सकते हो ना, लेकिन बात सुनना ध्यान से। देखिए, बिना व्यक्ति के कर्मों के भगवान की इच्छा भी नहीं व्यक्ति के साथ लगती है। जब व्यक्ति के कर्मों को देखा जाएगा तभी भगवान की इच्छा लगेगी। और देखिए, नारद जी के कर्म जब तक भगवान के अनुकूल रहे तब तक कामदेव नारद जी का बाल बांका नहीं कर पाया। और जैसे कामदेव को नारद जी ने जीता तो नारद जी के मन में ये आ गया कि कामदेव को तो मैंने जीता। बस जब व्यक्ति ये समझ लेता है अरे ये काम तो मैंने किया है, यहीं पर अहंकार की उत्पत्ति है। और जब तक नारद जी ने ये नहीं कहा कि मैंने काम को जीता है तब तक अहंकार नहीं आया, ना कामदेव कुछ बिगाड़ पाया। और जैसे नारद जी का कर्म कर्ता में नारद जी को आगे लाया, भगवान को पीछे किया, वैसे अहंकार ने नारद जी पर हाँ सवारी डाल दी। अहंकार आया, शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने बहुत समझाया कि ये जो हमें सुना रहे हो कामचरित, अगर भगवान विष्णु के पास जाना तो अगर वो पूछे भी चले प्रसंग तो दुरायो तब हूं, बताना नहीं। लेकिन भगवान शंकर की भी बात नारद जी को अच्छी नहीं लगी। दीन संभ उपदेश हित और नहीं नारद ही सुहान। और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से, याग भरद्वाज कौतुक सुनाऊ हरि इच्छा बलवान। और इसलिए भरद्वाज जी से कह रहे हैं
भरद्वाज मुनि बसे हैं प्रयागा। भरद्वाज ऋषि प्रयाग में निवास करते थे। तो भरद्वाज जी के गुरु हैं वाल्मीकि जी। सब पूरा बताओ। ठीक है। कौन प्रयाग में बसते हैं? प्रयाग जहां पर तीनों गंगा यमुना प्रयाग भी सरस्वती दो प्रकार के हैं ना? नहीं, जहां पर भूगोल के अनुसार जहां पर गंगा भूगोल के यमुना, जहां तीनों का संगम है वही प्रयाग। तो भरद्वाज जी के गुरु हैं वाल्मीकि मुनि। अब वाल्मीकि जी के गुरु हैं नारद जी। तो इसीलिए याज्ञवल्क्य जी समझा रहे हैं कि भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा बलवान, कि आगे तुम्हारे गुरु जी का क्या हाल होगा ये ध्यान देना। ध्यान देना। इसलिए भरद्वाज कौतुक सुनो, क्यों? ये समझा रहे हैं। क्योंकि नारद जी ने कर्ता अपने आप को बना लिया। अब नारद जी के जैसे जैसे कर्म होंगे वैसा ही परिणाम भगवान के द्वारा दिया जाएगा। और सिद्धांत बन गया। सिद्धांत कहता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा या करी राखा, और जो जस करे सो तस फल, काउ न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब। तो जब तक नारद जी के कर्म विपरीत रहे तब तक नारद जी उसमें में लिप्त रहे। और जैसे नारद जी माया से हटे, नारद जी चरणों में गिरे, तो महाराज वहीं से नारद जी के साथ भी भगवान की कृपा अनुकूल रूप में हो गई। और यही नियम सबके साथ लगेगा। जब जब व्यक्ति के कर्म होंगे तभी तभी कर्मों के अनुसार भगवान की कृपा भी व्यक्ति के साथ में लगेगी। अब उसे ये नहीं कह सकते हो महाराज, अभी आपने बताया था कुछ लोग ऐसे भी है जो संसार में